नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से आपने जो ये डॉक्टर मोहाले स्पेशल हेयर ऑयल था इसे पूरे इंडिया में लोकप्रिय किया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा आपने हमारे हेयर ट्रीटमेंट को भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। तो जो लोग नए हैं, हमारी चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं और हमारे हेयर ट्रीटमेंट पर और हेयर ऑयल पर बना हुआ वीडियो देखना चाहते हैं, वो इन दोनों वीडियो को जो आपके सामने डिस्प्ले पर दिख रहे हैं, इन्हें हमारी चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इनकी लिंक भी हम ऊपर दे देंगे, उस पर क्लिक करके भी आप इन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, जो लोग हमारा हेयर ट्रीटमेंट ले रहे हैं या हेयर ऑयल का यूज कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों का यह कहना रहता था कि सर हम साथ में बायोटीन भी यूज करना चाहते हैं। बायोटीन जो है विटामिन B7 को कहा जाता है, जो बालों के लिए, स्किन के लिए और नाखूनों के लिए बहुत ही लाभप्रद विटामिन है। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मैसेज आता था कि सर हम बायोटीन यूज करना चाहते हैं, तो हमें कृपया बताइए कि बायोटीन का क्या यूज होता है और बायोटीन जो है किस प्रकार से हमें लेना चाहिए, कौन सा बायोटीन हमारे लिए बेस्ट होता है। तो ये वीडियो आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपके नेल नाखूनों के लिए जो सबसे बेस्ट बायोटीन है उसी के बारे में मैं बता रहा हूं। तो दोस्तों, यदि आप हमारा हेयर ट्रीटमेंट लेते हैं और साथ में बायोटीन भी यूज करते हैं तो आपको डबल बेनिफिट होते हैं। किस प्रकार से, इसे इस प्रकार से समझिए कि बायोटीन विटामिन B7 होता है। ये जो विटामिन होता है दोस्तों, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। मतलब एक ऐसा विटामिन जो पानी में पूरी तरह से घुलनशील होता है, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज है, जो ऊतक है, उसे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं। एब्जॉर्व करने के साथ साथ दोस्तों, चूंकि ये वाटर सॉल्युबल है, इसलिए यदि ये सामान्य मात्रा से अधिक मात्रा में बॉडी में हो जाता है तो ये यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से देखें तो जो बायोटीन यानी कि विटामिन B7 होता है वो हानि रहित होता है, और यदि अधिक मात्रा में भी बॉडी में हो जाता है तो बॉडी उसे स्टोर नहीं करती, बल्कि यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देती है। परंतु आप सोचेंगे कि सर बायोटीन का आखिर यूज क्या है, हम बायोटीन का क्यों उपयोग करें। आप एक बात समझ लीजिए कि बायोटीन यानी विटामिन B7 हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, खासकर नाखून, बाल और त्वचा के लिए। उसका कारण यह है कि ये जो विटामिन B7 है, बायोटीन है दोस्तों, ये किरेटिन नामक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसके अलावा भी ये बहुत सारे फैटी एसिड बनाता है, ओलिक एसिड बनाता है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इन सब का उपापचय भी ये करता है। तो सबसे मुख्य काम है दोस्तों किरेटिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करना। और ये जो किरेटिन होता है ये हमारे हेल्थी नेल्स के लिए, हेल्थी हेयर के लिए और हेल्थी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। यदि बॉडी में किरेटिन की कमी हो जाती है तो जो बाल होते हैं दोस्तों वो रूखे होने लगते हैं, ड्राई होने लगते हैं। रूखे बालों में बहुत आसानी से डेंड्रफ जो है अपनी जड़ें जमा लेता है, फंगल इन्फेक्शन अपनी जड़ें जमा लेता है। इसके अलावा जो बायोटीन होता है वो दोस्तों केरोटीन का प्रोडक्शन कर रहा है, और ये केरोटीन जो है स्किन के रूखेपन को भी दूर करती है, बालों को हेल्दी बनाती है, बालों को मोटा बनाती है, बालों में शाइनिंग लाने का काम करती है, स्किन में भी शाइनिंग लाती है। स्किन को जो आप देखेंगे तो थोड़ा सा सॉफ्ट लुक जो होता है स्किन का, आप देखेंगे कुछ कुछ लोगों की स्किन रूखी दिखती है तो कुछ लोगों की स्किन सॉफ्ट टच लिए होती है। उसका कारण यह था कि उनमें पर्याप्त मात्रा में केरोटीन का उत्पादन हो रहा है, केरेटिन का उत्पादन हो रहा है। नाखून भी केरेटिन की कमी से जगह जगह से टूटने लगते हैं, तड़कने लगते हैं, जगह जगह दरार पड़ जाती है। तो केरेटिन यदि बॉडी में है तो नाखून भी पूरी तरह से हेल्थी दिखते हैं, बाल भी लंबे होते हैं, घने होते हैं, हेयर फॉलिकल का जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है। जितने ज्यादा हेयर फॉलिकल्स शरीर में बनेंगे माथे पर, उतने ज्यादा बाल निकलेंगे, तो उतने ज्यादा बाल आपके घने दिखेंगे, बाल लंबे मजबूत होंगे, शाइनिंग उसमें बहुत ज्यादा रहेगी, स्किन भी शाइनिंग और हेल्थी लुक लिए हुए आपको दिखेगी। ना केवल स्किन, हेयर और नेल्स के लिए, बल्कि दोस्तों ये जो विटामिन B7 यानी बायोटीन है ये आपके नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो एक से दूसरे में न्यूरॉन्स जो है सिग्नल एक दूसरे को देते हैं और सूचना एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो उन सिग्नल को कैच करने की जो कैपेसिटी होती है वो विटामिन B7 यानी कि बायोटीन से बढ़ती है। तो ये सिग्नल प्रॉपर तरीके से एक दूसरे से ग्रहण करते हैं। तो आप देखेंगे कई लोगों को जो कॉग्निशन प्रॉब्लम रहती है, जरा में हंसना, जरा में रोना, जरा में सडनली मूड चेंज हो जाना, या कोई चीज़ों को समझना नहीं, मेमोरी कम हो जाना, मेमोरी अचानक से लॉस हो जाना, इन सभी के पीछे भी विटामिन B7 बायोटीन की कमी जिम्मेदार हो सकती है। तो विटामिन B7 इन सबसे भी बॉडी को राहत दिलाता है। इसके अलावा यदि पाँव में पूरी तरह से ताकत महसूस नहीं हो रही हो तो भी विटामिन B7 से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। हाथ पाँव में सुन्नपन आना विटामिन B7 की कमी से हो सकता है। स्किन में ड्राइनेस होना, यह भी विटामिन B7 का एक बहुत बड़ा कारण होता है।
तो विटामिन B7 यदि आप पर्याप्त मात्रा में ग्रहण करते हैं तो इन सभी से आप बहुत अधिक हद तक बचे रह सकते हैं। अब दोस्तों समस्या ये आती है कि हमें विटामिन B7 कहाँ से मिलेगा, क्योंकि मार्केट में जगह जगह केमिकल वाली टेबलेट्स यूज होती रहती है। उस अवस्था में ऐसे विटामिन B7 से, बायोटिन से आपको बचना चाहिए और केवल प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक बायोटिन ही यूज करना चाहिए। प्लांट बेस्ड बायोटिन क्या होता है दोस्तों? तो ऐसा बायोटिन जो प्लांट से पैदा हो रहा हो, प्लांट से प्राप्त किया जा रहा हो, उसे प्लांट बेस्ड बायोटिन कहते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो बायोटिन देते हैं। सोयाबीन से भी हमें B7 बायोटिन मिल सकता है, हमें मूंगफली से मिल सकता है, हमें बादाम से ये प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से जो प्लांट बेस्ड बायोटिन है, आपको केवल उसका ही सेवन करना चाहिए। अब आपके मन में अगला सवाल आएगा कि सर मार्केट में बहुत सारे बायोटिन अवेलेबल है, तो हमें कौन सा यूज करना चाहिए? देखिए, जनरली आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करेंगे तो उससे काफी हद तक बायोटिन भी शरीर को मिल ही जाता है, किंतु बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं एक्स्ट्रा बायोटिन लेना। तो ऐसे लोगों को दोस्तों मैं तो जनरली जो है ये स्प्राउट कंपनी का बायोटिन यूज करता हूँ। ये मैं इसलिए यूज करता हूं क्योंकि एक तो ये प्लांट बेस्ड होता है, दूसरा ग्लूटेन फ्री होता है। तो कई सारे लोगों को जो ग्लूटेन से एलर्जी होती है वो भी इससे बचे रहते हैं। दूसरी बात, ये जो दोस्तों टेबलेट होती है, इसकी छोटी छोटी टेबलेट आती है, उसमें 10,000 माइक्रोग्राम की टेबलेट होती है। दिन में एक टेबलेट रोज खाना पड़ता है सुबह नाश्ते के बाद। तो सुबह नाश्ते के बाद आप चाहें तो स्प्राउट का बायोटिन यूज कर सकते हैं। ये प्लांट बेस्ड बायोटिन है और 10,000 माइक्रोग्राम में कई लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये ज़्यादा डोज तो नहीं है। तो वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि यदि इसकी एक्सेसिव डोज भी है तो चूंकि ये वाटर सॉल्युबल मेडिसिन है, इसलिए ये बॉडी से एक्स्ट्रा जो यूरिन के माध्यम से निकल जाती है। पर आप ये समझ लीजिए कि माइक्रोग्राम जो होता है बहुत छोटी यूनिट होती है। जैसे ग्राम होती है, ग्राम से छोटा मिलीग्राम होता है और उससे छोटा होता है माइक्रोग्राम। तो उस बात को लेकर के आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। इजीली कोई भी एडल्ट जो है इसकी एक टेबलेट दिन में एक बार सुबह नाश्ते के बाद या कुछ खाकर लगातार कुछ समय तक यूज करेगा तो उसको बालों में, स्किन पर और नेल्स पर इसके जो है प्रभाव दिखने शुरू हो जाएंगे। साथ में यदि आप हमारा हेयर ऑयल यूज कर ही रहे हैं या हमारा हेयर ट्रीटमेंट ले रहे हैं दोस्तों, तो सोने पे सुहागा, क्योंकि होम्योपैथिक दवा तो आप जानते ही हैं कि बालों को फिर से वापस लाने में भी बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है। दोस्तों बायोटिन को लेकर बहुत सारे लोगों में भ्रम होता है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, तो उन्हें भी बता दूं, जैसे ये जो स्प्राउट का बायोटिन है ये 120 टेबलेट आती है। मतलब रोज यदि आप एक टेबलेट ले रहे हैं तो ये 2 महीने तक लगभग चलता है और इसका प्राइस है 669 जो मेरे पास अवेलेबल है। अभी कुछ प्राइस बढ़ा हो, इंक्रीज हुआ होगा तो नहीं पता, थोड़ा बहुत ही अंतर आया होगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि इसी वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में भी एक लिंक डाल देंगे, जहां पर ही दोस्तों यदि आप ये स्प्राउट का बायोटिन बाय करते हैं तो आपको एक कोड डालना है, हमारी चैनल का नाम होम्यो योगी, HOMEOYOGI। यदि ये कोड आप डालते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट इस प्रोडक्ट पर मिलेगा। तो आपका फायदा ये होगा कि आपके भी पैसे बच जाएंगे और आपको भी एक बहुत बेहतरीन बायोटिन प्रोडक्ट जो है यूज करने को मिल सकेगा। दोस्तों उम्मीद करूंगा वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।